मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको लॉकडाउन का इफेक्ट्स लोगों के जीवन पे कैसे हो रहा है इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च महीने से ही हर जगह लॉकडाउन चालू है। कोविड-19 की वजह से सब लोग अपने घर में ही बंद हो गए हैं। अभी अभी 1-2 महीने से ही किसी किसी के ऑफिस चालू हो गए हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में तो सभी लोग घर में ही थे और उनको ऑफिस का काम भी तब कम था। तो इसका फायदा लोगों ने उठाया है। सभी लोग एक साथ परिवार में एक साथ रह रहे हैं, उनको सबके साथ में रहने का अवसर मिला है। ज्यादातर बच्चों को पेरेंट्स के साथ में रहने का अवसर नहीं मिलता है। बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स भी बच्चों के साथ रह रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। उसके बाद घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके तरफ भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर में रहने के कारण बुजुर्गों को भी सभी परिवार वालों का साथ मिल रहा है। उनके सुख दुख में सब एक साथ रह रहे हैं। उसके बाद एक साथ रहने के कारण सबको एक दूसरे को समझने का भी अवसर मिला है। किसी के गुण, किसी के दोष क्या है, ये सब पता चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक के 24 घंटा कोई भी परिवार में सदस्यों के साथ में एक साथ मिलकर नहीं रह रहे थे। लॉकडाउन के कारण ऐसा भी हो रहा है कि आपस में पति पत्नी के इसके कारण झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन झगड़े होने के बावजूद भी उन सब झगड़ों को भुलाकर सभी फैमिली मेंबर एक साथ प्यार से रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद घर में जो बच्चे हैं या जो पुरुष वर्ग है, ये सब भी घर के कामों में, घर के कार्यों में भी हाथ बार लगा रहे हैं। जैसे कि खाना बनाना है तो कुछ कटिंग कर रहे हैं, प्याज काटना, टमाटर काटना, इसमें भी हेल्प कर रहे हैं। घर की साफ सफाई में भी हेल्प कर रहे हैं, बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो इसके पहले बच्चे और जो घर के पुरुष लोग हैं वो हेल्प करने के लिए हिचकिचाते थे या उनके पास टाइम नहीं रहता था। अभी उनके पास टाइम ही टाइम है, तो वो घर के कार्य में भी सहयोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जेंट्स है उनको इसका भी एहसास हो रहा है कि घर में जब लेडीज रहती है तो लेडीज को कितना काम करना पड़ता है, कितनी तकलीफ उनको सहनी पड़ती है। ये सब इसका एहसास भी लॉकडाउन के कारण घर के जो जेंट्स है उनको हुआ है। तो इसके बाद उनका जो बिहेवियर है घर के लेडीज के प्रति वो भी चेंज हो गया है। उसके बाद लेडीज घर में है और घर के सारे सदस्य घर में है, तो घर में भी नए नए मेनूज या पदार्थ बनना चालू हुआ है। जो पदार्थ हम अभी होटल में नहीं खा सकते क्योंकि होटल सब बंद है, रेस्टोरेंट सब बंद है, तो वो सारे पदार्थ जो है लेडीज अभी घर में ही बना रही है। चाहे वो गुलाब जामुन हो, समोसे हो, या उत्तपम हो, या मोमोज हो, या दाबेली हो, जो भी मेनूज है जो लोगों को, घर के लोगों को खाना है, उनके इच्छा अनुसार घर में अलग अलग मेनूज बनने चालू है और अलग अलग पदार्थों का स्वाद घर के लोग बैठ के ले रहे हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये भी है, ज्यादा खाने से लोगों का वजन भी बढ़ रहा है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है। तो ज्यादा अलग अलग वेराइटीज खाने से, ऑयली पदार्थ खाने से, मीठा खाने से भी लोगों का वजन बढ़ रहा है, लेकिन वो भी आपको अभी मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भी त्योहार आए हैं, सारे त्योहारों में घर की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, सभी एक साथ सम्मिलित होके खुशियां मना रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, किसी को काम से बाहर जाना होता था तो फैमिली के सारे मेंबर एक साथ त्योहारों में सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी इसका बेनिफिट लोगों को मिला है कि सभी लोग एक साथ त्योहारों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद लोगों में जो हॉबीज है वो हॉबीज भी इस लॉकडाउन के पीरियड में सामने आ रही है। किसी को पेंटिंग करने की हॉबीज है, बहुत सारे लोग अपने जो बचपने में की हुई पेंटिंग है उनकी जो हॉबीज है वो भूल गए थे या उन्होंने छोड़ दी थी, काम के कारण उनको समय नहीं मिलता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के पीरियड में उनके पास जब समय मिलता है तब वो अपनी जो हॉबीज है पेंटिंग की वो कर रहे हैं और सुंदर सुंदर पेंटिंग वो बना रहे हैं। उसके बाद किसी को कुकिंग की हॉबी है तो अलग अलग मेनूज वो बना रहे हैं। किसी को डांसिंग की हॉबी है तो वो अलग अलग गीतों पे डांस भी सीख रहे हैं या कर रहे हैं। किसी को सिंगिंग की हॉबीज है तो वो यूट्यूब पे भी अपने सॉन्ग्स डाल रहे हैं या अलग अलग चैनल पे अपने सॉन्ग्स भी वो डाल रहे हैं और अपनी सिंगिंग की हॉबी वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद बहुत से लोगों को गार्डनिंग की हॉबीज रहती है, तो वो अपने ही घर के छत पे अलग अलग प्रकार के झाड़ लगा के, फूलों के, फलों के लगा के अपनी गार्डनिंग की हॉबीज भी वो
कंप्लीट कर रही है। किसी को एक्टिंग करने की हॉबीज है, किसी को रीडिंग या राइटिंग की हॉबीज है, तो वो अपनी हॉबीज इस लॉकडाउन के पीरियड में कंप्लीट कर पा रहे हैं और उससे उनको बहुत ही खुशी मिल रही है। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग ना रिश्तेदारों के यहाँ जा पा रहे हैं, ना अपने क्लोज दोस्तों से मिल पा रहे हैं, लेकिन इसकी दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम व्हाट्सएप के द्वारा, चैटिंग के द्वारा उनसे हम मिल पा रहे हैं, उनसे हम चैटिंग कर पा रहे हैं, अपने सुख दुख भी शेयर कर पा रहे हैं। क्या हुआ अगर एक साथ गले नहीं मिल पा रहे हैं तो, लेकिन हम उनको मोबाइल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों के इस लॉकडाउन के पीरियड में बर्थडेज आए हैं, तो उनको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने का थोड़ा सा दुख हुआ होगा, या फिर मॉल में नहीं जा पा रहे हैं, होटलिंग नहीं कर पा रहे हैं, या मूवीज देखने के लिए थिएटर में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, बर्थडे आप अपने फैमिली के साथ घर में तो सेलिब्रेट कर सकते हो ना। बहुत से लोगों ने घर में ही केक बनाया है, क्योंकि केक की दुकानें भी बंद थी, तो अलग अलग प्रकार से यूट्यूब में आपको बहुत सारी रेसिपीज केक की मिल जाएंगी। वो रेसिपी देख के घर की लेडीज लोगों ने या जेंट्स लोगों ने भी घर में केक बनाया है और घर में ही डेकोरेशन करके बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला है, फिर आपको इतना समय का जो ब्रेक है वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको इसको एंजॉय करना है, ना कि दुख मनाना है कि घर में मैं बैठे बैठे क्या करूं। तो फैमिली के साथ में रह के आपको खुशियां मनानी है। उसके बाद अभी लॉकडाउन के कारण खेल के मैदान भी बंद है, उसके बाद जिम बंद, सब बच्चे घर में रह के बोर हो गए हैं, उनका फिजिकल फिटनेस भी खराब हो रहा है, उनको शारीरिक तकलीफें चालू हो रही है। लेकिन अगर ग्राउंड भी बंद है तो भी आपने घर में ही एक्सरसाइज करनी है, अपने टेरिस पे टहलना है, रनिंग करनी है, घर में एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, और इससे अपना फिटनेस भी अच्छा रखना है। लॉकडाउन के पीरियड में आपको लिमिट में ही खाना है और अच्छे से अपना फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना है। उसके बाद घर के लोग भी बच्चों के साथ में सामूहिक खेल भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, छत पे क्रिकेट खेल सकते हो या अपने गली में क्रिकेट खेल सकते हो, या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, या इंडोर या आउटडोर गेम दोनों बच्चों के साथ में घर के फैमिली मेंबर मिलके खेल सकते हैं। जैसे चेस हो गया, उसके बाद पत्ते हो गए, उसके बाद जो अपन इंडोर गेम जैसे कैरम हो गया, ये सब गेम हम घर में भी सभी के साथ में खेल सकते हैं। उसके बाद घर पर रहकर भी जो पढ़ाई का नुकसान बच्चों का हो रहा है, वो नुकसान ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पूर्ण हो रहा है। उसके बाद जो घर के पेरेंट्स है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनका भी ऑफिस का काम अभी घर से ही हो रहा है। इसीलिए घर में रहकर भी पढ़ाई हो सकती है या ऑफिस का काम हो सकता है, इसका एहसास भी लोगों को हो गया है। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, बच्चे या बड़े लोग जो है वो टीवी, मोबाइल या इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। इसका उनके तबीयत पे बहुत ही बुरा असर भी हो रहा है, उनके आंखों पर भी असर हो रहा है, उनकी पीठ दर्द हो रही है, उनको हेडेक हो रहा है। इस प्रकार के भी प्रॉब्लम हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन घर के जो लोग हैं उन्होंने भी जितना यूज करना है, जितना जरूरत है उतना ही मोबाइल का यूज करना है। ऑनलाइन क्लासेस अगर बच्चों के हो गए तो मोबाइल से उनको दूर हट जाना है, ताकि उनको बाकी कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके, उनकी पढ़ाई भी हो सके या फिर लोग उनके जो पेरेंट्स है उनका ऑफिस का वर्क भी हो सके। लेकिन उसके कारण उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स चालू ना हो, इसका भी ध्यान उन्हें रखना है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के इस लॉकडाउन में जॉब भी जाने का डर है, तो जॉब जाने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ज्यादा वर्कलोड हो रहा है। तो बहुत सारे लोग सुबह 6 बजे से जो ऑनलाइन अपने वर्क में लगते हैं, ऑफिस के काम में लगते हैं, तो सुबह से 6 बजे से शाम को 6 बजे तक वो कंटिन्यू लैपटॉप पे चिपके रहते हैं, क्योंकि उनको जॉब जाने का डर है, इसलिए उनका वर्कलोड भी बढ़ गया है। लेकिन उनको डरना नहीं है, अच्छे से अपना काम भी घर में रह के कंप्लीट करना है, ताकि उनका जॉब सेफ रह सके। लेकिन अभी देखा जाता है कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों को जॉब पर से निकाल दिया है। जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें से बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के बिजनेस भी बंद हुए हैं।
जैसे ट्रैवलिंग का बिजनेस है या फिर कैटरिंग का बिजनेस है या होटल्स है, ये सब बंद रहने के कारण अभी उनको इनकम नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। लॉकडाउन की पीरियड में हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स भी। उसके बाद बहुत सारे लोग चोरियां करने लगे हैं, जिनके घर लॉकडाउन के कारण बंद है या किसी को क्वारंटाइन किया गया है, ऐसे घरों में आप देख रहे हो कि चोरियां हो रही है, लूटपाट हो रही है, कोई खून भी कर रहे हैं। ऐसी भी वारदातें हमें सुनाई दे रही है। लेकिन ये सब न करते हुए हमें सपोर्ट करना है। इस लॉकडाउन में हमें अच्छे से रहना है, क्योंकि ये जो समय है ये समय भी गुजर जाएगा और हमारा अच्छा समय आएगा और हमारी इनकम भी आगे बढ़ सकती है और हमारे जो बिजनेस है वो आगे अच्छे से चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी सब्जियों का भी धंधा चालू कर दिया है, क्योंकि कैटरिंग होटलिंग सब बंद हो गए हैं। तो हमें जगह जगह पर सब्जियों की दुकानें दिख रही है। सबसे अच्छा चल रहा है तो मेडिसिन का, किराने वालों का और सब्जियों का धंधा। इनको कोई भी लॉकडाउन में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सभी लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब चीजों से लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कम जरूरतों से भी हम अच्छे से अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, हमें लगता था हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, हम होटल जाए बिना नहीं रह सकते, हम कहीं घूमने जाए बिना नहीं रह सकते, हम रिश्तेदारों से मिले बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन ये सब नहीं है। हमें कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं उतनी भी मिल गई तो भी हम अच्छे से खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। इसका एहसास अभी हमें हो गया है। और घर में रहने के बाद इस कोरोना के कारण सबको साफ सफाई की आदत भी अच्छी लग गई है, स्वच्छता की आदत लग गई है। 10 बार हम हाथ धोएंगे। जो रोज नहाने वाले लोग भी नहीं है वो भी अभी रोज नहाने लग गए हैं। 1 बार नहीं 2-2 बार नहा रहे हैं। उसके बाद खुद की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, आजू बाजू की साफ सफाई रखना, ये लोगों की अच्छी आदत लोगों में लग गई है। उसके बाद एक कोरोना जो है, कोरोना के कारण हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। जैसे अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट भी आया है तो भी हम अछूते के जैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि दुकानों में भी सामने रस्सियां लगी है ताकि एक दूसरे को टच ना हो सके। तो इस प्रकार से कोरोना ने हमें थोड़ा सा दूर रखा है। डिस्टेंस हमें इसलिए मेंटेन करना है ताकि हमें कोरोना ना हो, हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहे। इसलिए हमें ये डिस्टेंस अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मेंटेन करना है। उसके बाद तो सब मिलना जुलना रहने ही वाला है। उसके बाद जो इमरजेंसी में अगर किसी को बाहर गांव भी जाना है तो उसमें भी तकलीफ हुई है, ये मुझे मालूम है। किसी के बाहर गांव में अगर शादी है, शादियों में भी कम मेंबर ही बुलाए गए हैं। जैसे 25-25 की परमिशन है। किसी की यार डेथ हुई है तो बाहर गांव से जाने वालों को भी प्रॉब्लम हुई है। जैसे 4 व्हीलर में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं और 2 व्हीलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने की परमिशन है। तो इस वजह से भी कुछ दिक्कतें हमें इसमें दिखाई दे रही है। उसके बाद जो बीमार लोग हैं उनको भी डॉक्टर की सहायता मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की सामने आके मदद की है। बुजुर्ग लोग हैं, उनको घर तक के उनको किराना पहुंचाया है, उनको सब्जी दी है, उनको जो दवाइयां लगती है वो भी प्रोवाइड की है। तो ऐसे मदद करने वाले लोगों के हाथ भी हमारे पास बड़े हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितनी भी मुश्किलें हमारे ऊपर क्यों ना आए, लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो बिना किसी का कुछ सोचते हुए दूसरों की हेल्प करने के लिए दौड़े आते हैं। तो ऐसे लोगों की ही जरूरत है हमें, और हमें भी दूसरों की मदद करनी है। दूसरों के सुख दुख में हमें भी हाथ भार लगाना है, और किसी और को भी अगर हेल्प की जरूरत है हमें उनके पास दौड़ के जाना है। चाहे वो हमारा रिश्तेदार रहे या ना रहे, पहचान के रहे या ना रहे, उसकी हमें हेल्प करनी है। इस प्रकार से इस लॉकडाउन के पीरियड में जो मार्च महीने से चल रहा है, अभी भी पता नहीं कब तक ये चलेगा। जब तक ये कोविड-19 का ये जो बीमारी है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमें इसका सामना करना है। लेकिन इसको हमें हंसी खुशी गुजारना है, इसको हमें अच्छे से ही फेस करना है, ना कि रोते गाते। इसलिए सबने अपने फैमिली के साथ प्यार से रहना है। किसी भी बात पे अगर मन मुटाव भी है तो उसे दूर करना है, और सबके साथ प्यार से रह के ये लॉकडाउन का पीरियड सबने अच्छे से यादगार बनाना है।
यह वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा है या फिर ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।